सावन के पहले ही सोमवार को एक सास ने अपनी ही बहू को धक्के मारकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। पूजा की थाली मिट्टी में मिला दी। लेकिन तब उस घमंडी सास को अंदाजा भी नहीं था कि महादेव की लाडली बहू का अपमान करके उसने साक्षात काल को न्योता दे दिया है। आखिर महादेव ने ऐसा क्या महाचमत्कार किया जिसे देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है ठीक 3 दिन पहले। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका था। चारों तरफ महादेव के जयकारों की गूंज थी। हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगा था। अरे पूजा, जल्दी हाथ चला। आज सावन का पहला सोमवार है। पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर से 51 किलो दूध और सोने का बेलपत्र चढ़ेगा। कॉलोनी की औरतें देखेंगी तो जल भुन जाएंगी कि कमला की भक्ति कितनी बड़ी है। मम्मी जी, आज आर्यन जी का फोन आया था। शहर में उनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। अगर हम इस दिखावे की जगह थोड़े पैसे बचाकर उनकी मदद कर दें तो महादेव भी खुश होंगे। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। चुप कर भागन, तू मुझे सिखाएगी कि पूजा कैसे होती है। तेरे मायके में तो सूखी रोटियां नसीब नहीं होती थीं। यहाँ आकर बड़ी ज्ञानी बन रही है। महादेव को 56 भोग चढ़ाऊंगी तो वो मेरे बेटे का व्यापार खुद ठीक कर देंगे। तू चुपचाप अपनी औकात में रहे। कमला अपनी महंगी पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे पूजा भी खाली पेट महादेव का नाम जपते हुए चल रही थी। तभी रास्ते में उनकी परीक्षा लेने खुद नियति आ खड़ी हुई। बेटी, 2 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं गया। बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा जल पिला दो। महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। हटो बाबा, दूर रहो हमसे। अभी शुद्ध जल मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है। तुम्हें दे दिया तो पानी झूठा हो जाएगा और मेरी महंगी साड़ी भी खराब हो जाएगी। चलो पूजा, देर हो रही है। अक्सर इंसान पत्थरों में भगवान ढूंढता रह जाता है और अपने सामने बैठे जीते जागते महादेव के स्वरूप यानी इंसानियत को ठुकरा देता है। लेकिन पूजा का दिल तड़प उठा। बाबा, आप घबराइए मत। ये लीजिए जल। पूजा अपने लोटे का पवित्र जल बाबा को पिलाती है और जो फलाहार उसने अपने व्रत के लिए रखा था वो बाबा के आगे रख देती है। बाबा, आप पहले ये फल खाइए। महादेव की सबसे बड़ी पूजा तो किसी प्यासे की प्यास बुझाना है। ये क्या किया तूने? तूने मंदिर का जल इस भिखारी को पिला दिया। अब तू शिवलिंग पर क्या चढ़ाएगी? खाली हाथ जाएगी? चल भाग यहाँ से। तेरे जैसी अपशगुनी को मैं मंदिर नहीं ले जाऊंगी। कमला गुस्से में पूजा की थाली छीनकर फेंक देती है और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ अकेले चली जाती है। कमला ने मंदिर में खूब दिखावा किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उधर शहर में आर्यन का फोन बजता है। उसकी कंपनी डूबने की कगार पर थी। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार होता है। मम्मी, चमत्कार हो गया। हमारी कंपनी को देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया और मुझे उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। हमारा सारा कर्जा माफ हो गया। देखा मेरे बेटे, मैंने आज सावन के सोमवार पर जो 51 किलो दूध और सोने का बेलपत्र चढ़ाया है ना, ये उसी का फल है। महादेव ने मेरी सुन ली। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। वो बड़े बिजनेसमैन अभी मेरे कैबिन में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोपहर उनकी कंपनी के मालिक यानी उनके बूढ़े पिता रास्ते पर भूख प्यास से तड़प रहे थे। सब अमीर लोग वहां से गुजरे पर किसी ने पानी नहीं पूछा। लेकिन एक साधारण सी लड़की ने अपनी पूजा का जल और भोजन उन बूढ़े बाबा को दे दिया। उन बाबा ने अपनी बहू की फोटो दिखाई। मम्मी, वो कोई और नहीं, हमारी पूजा है। उस बड़े मालिक ने कहा कि जिस घर में ऐसी साक्षात अन्नपूर्णा जैसी बहू हो, उस घर को मैं कभी डूबने नहीं दे सकता। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं पत्थरों में भगवान ढूंढ रही थी और घर की लक्ष्मी को लात मार रही थी। मैं दिखावे को भक्ति समझ बैठी थी, पर तूने भूखे को खाना खिलाकर साक्षात महादेव को जीत लिया। आज तेरी वजह से मेरा बेटा और ये घर बर्बाद होने से बच गया। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। महादेव तो बस भाव के भूखे हैं। सावन का असली फल तो मन की शांति
और दूसरों की सेवा है। सावन की असली पूजा वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए की जाए, बल्कि वो है जो महादेव को आपके कर्मों में दिखे। महादेव कहते हैं, दिखावे से दूरी और मन में दया, यही है मेरी सबसे बड़ी पूजा। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से भी भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ी पूजा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव से भर दें। वीडियो पसंद आया हो तो नोक झोंक ड्रामा को अभी सब्सक्राइब करें।